हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेबल प्रेस प्लगइन के बारे में। बहुत से लोग होंगे जो इस प्लगइन के बारे में नहीं सुने होंगे। ये वीडियो लास्ट तक देख के जाना, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो टेबल प्रेस प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बल्कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ब्लॉगर हो, आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो या फिर किसी भी तरह की वेबसाइट रन करते हो, तो हो सकता है ये टेबल प्रेस प्लगइन आपके काम आ जाए। इस टेबल प्रेस प्लगइन के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाई वी शुड यूज़ टेबल प्रेस प्लगइन। टेबल प्रेस प्लगइन क्या करता है, जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा कि टेबल प्रेस मतलब कि टेबल क्रिएट करने की कोई टूल होगा। एक प्लगइन है जिससे आप किसी भी तरह का टेबल बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। ऐसा टेबल जो कि रिस्पॉन्सिव हो, आपके बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता हो, एक एडवांस टेबल कह सकते हैं जिसको आप इस प्लगइन के थ्रू बना सकते हो। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, यार ये कौन सी बहुत बड़ी बात होगी, टेबल तो बाय डिफॉल्ट हम वर्डप्रेस में क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉक एडिटर या फिर क्लासिक एडिटर के थ्रू भी एक छोटा सा प्लगइन ऐड करके हम कर सकते हैं। तो हमें इसकी नीड क्यों है, क्यों हमें ये करना चाहिए? इसका रीज़न है यूज़ करने का। अगर मैं एक छोटा सा आपको सिनेरियो बताऊं, लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट पे 50 या 100 पोस्ट हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपको टेबल अपडेट करना है किसी पोस्ट का, मान लो कि आपकी वेबसाइट का 20वां या 25वां पोस्ट है जिसका आपको टेबल अपडेट करना है, ठीक है। हो सकता है आप इस तरह का कंटेंट लिखते हो या फिर इस तरह की वेबसाइट के कंटेंट पे काम करते हो जिसको आपको रेगुलरली अपडेट करना पड़ता हो। तो आप हर बारी पोस्ट को जाकर के उस टेबल के कंटेंट को जाकर एडिट करोगे, तो आपका वो पोस्ट क्या होगा, हर बारी एडिट होगा। ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी एडिट करने में। बार बार आपको उस पोस्ट को जाकर पहले सर्च करना है, खोजना है, फिर उसको जाकर के आप उस टेबल में पोस्ट को एडिट करोगे, फिर उस टेबल को आपको एडिट करने का मिलेगा ऑप्शन। बट अगर आप टेबल प्रेस प्लगइन का यूज़ करते हो तो आपको क्या करना है, किसी भी पोस्ट को ओपन नहीं करना है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जहाँ से सारे टेबल आपके मैनेज हो जाएंगे। आपकी वेबसाइट पे 50-100 टेबल, जितने भी टेबल आप यूज़ कर रहे हो, एक जगह से मैनेज हो जाएंगे और वो पूरी डायनेमिक होंगे। एंड इसके साथ ही आप एडवांस फीचर भी इसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सर्च कर सकते हो, इसमें सर्च बार लगा सकते हो, पेजिनेशन यूज़ कर सकते हो, सॉर्टिंग के फीचर्स यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह के फीचर्स अगर आपको नॉर्मल टेबल में ऐड करने हो तो इट्स नॉट ईजी, आप आसानी से ऐड नहीं कर सकते हो। सो इसी वजह से मैं टेबल प्रेस के बारे में मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैं ये वीडियो आपको लेके आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आइए देखते हैं कैसे टेबल को बनाना है, कैसे इस प्लगइन को यूज़ करना है। अभी मैं आ गया हूँ अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे अगर आपको लेफ्ट साइड में देखें तो टेबल प्रेस का एक सेक्शन मिला होगा। ये कैसे मिल रहा है, आपको टेबल प्रेस की प्लगइन सिंपली इंस्टॉल करनी है। आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन के ऑप्शन में जाकर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करके जाकर के टाइप करेंगे टेबल प्रेस, और उसके बाद से जैसे ही पहली प्लगइन आएगी, जैसा कि मैं दिखा दूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा टेबल प्रेस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टाइप किया टेबल प्रेस, और आप देखेंगे जो पहला प्लगइन हमारा ये आएगा इस लोगो के साथ, इसको हमें इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। मेरे केस में एक्टिव है तो इस वजह से यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। सिंपली हम बैक आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए टेबल में, एंड ऑल टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपको 2 टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा, टेबल 1, टेबल 2। ऐसा आपके केस में नहीं दिखेगा, मैंने ऑलरेडी टेबल बना रखा है, दैट्स वाई मुझे दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एडिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेबल को एडिट किया। टेबल को क्रिएट करना इट्स नॉट हैवी टास्क। आप सिंपली जैसे ही एड न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे, रो एंड कॉलम पूछेगा, उसके बाद सिंपली ओके करके आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही ओके करोगे, इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं टेबल कंटेंट दिख रहा है, जिसमें मैंने क्या रखा है, 4 कॉलम रखे हैं। यहाँ पे प्राइसिंग एंड कंपनी के नाम रखे हैं। लेट्स सपोज आप एक स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे काम करते हो जहाँ पे आने वाले IPOs के अपडेट देते हो। आप लोगों को बताते हो कौन से IPO आने वाले हैं, किस में आप इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको किस में नहीं करना चाहिए। इस तरह की किसी वेबसाइट पर अगर आप काम करते हो तो इस तरह के टेबल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने उसी को एग्जांपल में लेते हुए एक टेबल बनाया जिसमें मैंने आने वाले SME IPOs के बारे में यहाँ पे बताया। यहाँ पे देख सकते हैं SME IPO का एक सेक्शन है जहाँ पे सारी कंपनीज़ के नाम है। यहाँ पे डेट है, कब शुरू हो रहा है, फिर कब एंड हो रहा है, कितनी प्राइसिंग है, एंड कौन से स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट हो रहा है। तो जैसे मैं नीचे हूँ, यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे आप बारी बारी इस पर क्लिक करके आपको जो भी एडिट करना है आप कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से जो भी आपको डेटा रखना है सिर्फ हर एक कॉलम में रख सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि कंबाइन एंड मर्ज का। कंबाइन मर्ज का कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपली आप किसी भी कॉलम या रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें सारे कॉलम को मैं अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, कंबाइन हो जाएगा आपका कॉलम। अभी नहीं हो रहा क्योंकि इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि मुझे ये सारे ऑप्शन क्या करने होंगे, डिजेबल। जैसे मैं इसको डिजेबल करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये क्या हो जाएगा, कॉल स्पैन हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों कॉलम एक रो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दोनों कॉलम सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। मुझे करना नहीं है तो मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया तो Ctrl+S करता हूँ, सेव हो गया। अब इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना। ले सपोज आपका टेबल ये क्रिएट हो चुका है, तो आपको लगाना कैसे। जैसे ऊपर आता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको एक शॉर्टकट का ऑप्शन मिल रहा होगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी, एंड इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे पोस्ट में। पोस्ट में आने के बाद ऑल पोस्ट देखेंगे हम,
मैं नए पेज में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एक पोस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो इस पोस्ट में मान लीजिए आपको इस टेबल को डालना था, तो आप कैसे डालोगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखो मैंने एक शॉर्ट कोड ले रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है इसका शॉर्ट कोड। कैसे करना है, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे स्लैश लिखोगे एंड लिखोगे शॉर्ट कोड, तो आपको ये वाला फील्ड आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद ऐड करने के बाद आप इसको अगर चेक करें किस तरह का दिख रहा है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हमारा टेबल कुछ इस तरह का बहुत ही सिंपल सा टेबल दिख रहा है, जिसमें आपको कोई अलग फीचर नहीं दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि 2 कॉलम को मर्ज किया था हमने। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, कहाँ गया, यहाँ पे, तो देखिए नीचे 2 कॉलम जो थे मैंने मर्ज किया था, तो उसको मैं दिखा दूँ आपको। वेयर इज दिस, एक्चुअली नॉट दिस वन, ये वाला टेबल है। देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम को मर्ज किया था, तो यहाँ पे कोई आइटम अब रह नहीं गया है, केवल एक ही आइटम है। देखिए ये वाला सेक्शन क्या हो गया, खाली हो गया। इस तरह से आपको जैसे भी नीड हो आप अपने हिसाब से सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके जैसे मैं ऊपर आता हूँ और क्या फीचर्स हैं, हाँ मैंने क्या बोला था, ये वाला फीचर्स। ठीक है, अगर मैं इसको इनेबल कर दूँ तो आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं। मैंने इनेबल किया, सिंपली सेव चेंजेस पर क्लिक किया, एंड यहाँ पर जब मैं आता हूँ अपने उसमें प्रीव्यू में, इसको सिंपली रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगे, लाइक सर्च के ऑप्शन आ गए, आपको कितनी एंट्रीज़ हैं आपकी वेबसाइट पे, मतलब कितने आपके टेबल में एंट्रीज़ हैं, यहाँ पे फिल्टर कर सकता है यूज़र। एंड इसके जस्ट नीचे आओगे तो देखो कितने शोइंग 1 of 18 पोस्ट, लाइक जितने पोस्ट आपको दिख रहे हैं पहले पेज पे। ठीक है, इसके बाद से आपका पेजिनेशन दिख रहा है कि कितने पेजेस हैं आपके। अगर आपके 1 से ज़्यादा पेजेस हो गए तो आपके यहाँ पे पेजेस दिखेंगे। यहाँ पे हम पेजिनेशन भी आई थिंक कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए कितने रो दिखाना चाहते हैं, मैं करता हूँ कि 5 ही रो मुझे पर पेज दिखाना है, तो सेव चेंजेस करता हूँ मैं। एंड इसके बाद से मैं जब जाता हूँ इसमें, तो आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पेजिनेशन है 1 से 2 हो गया होगा, एक्चुअली 6 हो गया, क्योंकि हमारे पास कितने 20 आइटम्स हैं, मोर देन 20, एक्चुअली 19 आइटम्स होंगे। मैं चेक कर लेता हूँ, हमारे पास 19 आइटम्स हैं, तो उसी हिसाब से देख सकते हैं कि 5 आइटम पर पेज दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं कुछ 1 मिनट, कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक पेज पे 5 आइटम्स दिख रहे हैं। जैसे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे, आप अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप टेबल में लिंक डालना चाहते हो, देखिए मैंने यहाँ पे लिंक भी डाल रखा है। कैसे लिंक डालना है, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, आप इंसर्ट कर सकते हो लिंक। इमेज डालना, इमेज डाल सकते हो। एडवांस एडिटर का टूल है, आप इसको कुछ डिज़ाइन करना चाहते हो, कुछ आप HTML टाइप देना चाहते हो इसको, तो आप वो भी दे सकते हो। CSS लिखना चाहते हो पर्टिकुलर इस सेक्शन के लिए, तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ, HTTPS डाल देता हूँ, एंड लेट्स सपोज यही डाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका लिंक। अब क्या हो गया, ये वाला सेक्शन आपका लिंक में कन्वर्ट हो गया। बट एक इशू है, हम इसको करेंगे Ctrl+X, 1 मिनट, यहाँ से करेंगे Ctrl+X एंड इसको लेके जाएंगे मिडिल ऑफ दिस सेक्शन। तो यहाँ पे हम लेके आएंगे एंड इसको करेंगे Ctrl+S। ठीक है, अब हमारा ये सेव हो चुका है टेबल। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैं चेक कर लेता हूँ, सबसे लास्ट वाले में था, तो आई बिलीव मेरे को दिखना तो चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ लास्ट वाले पेज पर, कौन से पेज पर है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, देखिए यहाँ पर आपको ये मिल जा रहा है कि ये लिंक है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये टेबल बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो क्या ये टेबल एडवांस बनाया जा सकता है? ऑफ कोर्स इसको बनाया जा सकता है। अगर आप इसमें आएंगे टेबल प्रेस के डैशबोर्ड में, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ऑल टेबल, एडमिन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्लगइन के ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, इवन जब आप इसका प्रीमियम अगर आप लेते हो टेबल प्रेस का, तो आपको बहुत सारे फीचर इनेबल हो जाते हैं जो कि एलिमेंटर की तरह काम करते हैं। बहुत ही आसानी से आप उसको टेबल के टेम्पलेट्स होते हैं जिसको इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बट अगर आपके पास प्रीमियम लेने की नहीं लेना आपको अगर प्रीमियम, तो आप बहुत ही आसानी से कस्टम CSS का यूज़ करके भी कर सकते हो। आज के टाइम में तो AI आ चुका है, AI के थ्रू आप बड़ी आसानी से कस्टम CSS कोड लिखवा सकते हो एंड अपने टेबल को ब्यूटीफाई कर सकते हो। मैंने भी क्या किया, AI के थ्रू अभी एक कस्टम CSS कोड लिखवाया एंड टेबल को किस तरह से ब्यूटीफाई किया है आप अभी देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, अभी एक कस्टम CSS कोड जब मैंने AI से लिखवाया है, सिंपली इसको मैं करता हूँ पेस्ट एंड Ctrl+S। जैसे मैंने इसको किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ इस टेबल को, एक्चुअली नॉट दिस टेबल, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने किया रिफ्रेश, आप देखेंगे कि सारे सेक्शन चेंज हो गए। वाओ, डोंट यू थिंक दिस टेबल इज लुकिंग मच बेटर देन द प्रीवियस वन? दो जो आपका वो नॉर्मल टेबल था, मैं इसको Ctrl+C करके नए टैब में इनकॉग्निटो में खोलता हूँ, बिकॉज वहाँ पे जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, वहाँ पे मैं लॉगिन हूँ तो आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पूरा टेबल किस तरह का दिखेगा। तो आपका ये टेबल इस तरह का कुछ दिखने लगता है। आपका यहाँ पे जो भी सर्च करना है, कोई भी
भी मान लो मेल लिखता है, देख सकते हैं आप जितने भी टेक्स्ट मैच कर रहे हैं, आपको कुछ करना भी नहीं है, एक एक टेक्स्ट मैच कर रहा है। सिंपली यहाँ पे बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं, जो भी कंपनी आप सर्च कर सकते हैं। यूज़र आपका जो भी कंपनी सर्च करना चाहे बड़ी आसानी से कर सकता है। इसका भी देख सकते हैं आप, इसको भी मैंने स्टाइल कर लिया है। आप चाहो तो इसको और भी अच्छे से स्टाइल करवा सकते हो। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए या इसे करके थोड़ा सा आपको एक बेहतर टेबल देने का कोशिश किया। अगर आप इसको चेक करो तो ये आपका मोबाइल में रिस्पॉन्सिव भी होगा, ऐसा नहीं है कि मोबाइल में ब्रेक होगा। ये टेबल पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है, आप बड़ी आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये टेबल 2 ही 3 रो दिख रहा है तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो लेट मी फिक्स दिस इशू। हम आते हैं ऑल टेबल में, एक्चुअली बैक जाएंगे, एक बार और बैक करता हूँ मैं, और मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे देखिए गलती से 3 रो हो गया था, मैं करता हूँ 10। ठीक है, एटलीस्ट 10 रो मुझे एक टेबल में, एक रो में एक पेज में दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, सेव चेंजेस पे क्लिक किया मैंने, एंड इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे देख सकते हैं एक और ऑप्शन है, इनेबल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। अगर आप कस्टम सीएसएस में नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक टेबल हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल हो जाएगा, ताकि अगर आपके रो में कॉलम्स ज़्यादा हैं तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। तो अभी के लिए तो नहीं है हमारा, तो इसको छोड़ देंगे। मैं आता हूँ यहाँ पे एंड इसको करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा ये टेबल अब दिखने लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पेजेस दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 एंट्रीज दिख रही हैं। आप यहाँ पे एंट्री चेंज कर सकते हैं, जितनी एंट्री चाहो उतनी देख सकते हो। ठीक है, so this was the video about TablePress plugin. I hope this video adds some value in your life and आप बहुत अच्छा टेबल अपनी वेबसाइट के लिए जनरेट कर पाओगे। इस TablePress प्लगइन को यूज़ करने से पहले आपको इसका फीचर नहीं बल्कि आपको इसको जानना होगा कि हमें कहाँ यूज़ करना है। अगर आप एक सिंपल ब्लॉग वेबसाइट चलाते हो तो मुझे नहीं लगता इसका आप यूज़ करना आपको चाहिए, बट अगर आप इस तरह की वेबसाइट रन कर रहे हो, जैसे कि क्रिप्टो की कोई वेबसाइट रन कर रहे हो, या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई वेबसाइट रन कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पर आपको डेटा शो करना होता है, तो आप इस प्लगइन को जरूर यूज़ करें। प्लगइन बहुत ही यूज़फुल है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो और भी फीचर अनलॉक करोगे। ऑलराइट, आई थिंक ये वीडियो इंपॉर्टेंट था एंड मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।